अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत ज़्यादा शिकायतें ये आ रही हैं कि हमारे ऊपर किसी ने बंदिश करा दी है, काला जादू हमारे ऊपर करा दिया है। हम लोग ये पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई काला जादू हमारे ऊपर है या नहीं है। हम लोग खाली परेशान हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट हमारे पास रहता है कि हज़रत आप ये बताइएगा कि हम लोग ये कैसे पता करें कि काला जादू हमारे ऊपर है। देखिएगा, आजकल दुश्मन का कुछ पता नहीं लग रहा है कि किसके ऊपर बंदिश करा दे रहे हैं, लोग काला जादू करा दे रहे हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतने सारे कमेंट मैं पढ़ पढ़ कर थक जाता हूं दिन भर कि ब्लैक मैजिक है, हमारे ऊपर काला जादू है। काला जादू ना हो फिर भी इंसान ये करा कि मेरे ऊपर काला जादू है, बिना पते से ही। बताओ, ड्रामा बना रखा है लोगों ने कि उसको पता नहीं है कि काला जादू है या नहीं है, जबरिया ये कह पड़ा कि मेरे ऊपर काला जादू है। तो आप लोग इसको चेक करें कि आपके ऊपर काला जादू है या नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो काला जादू की 6 निशानियां बता रहा हूं ना, अगर जिस इंसान के ऊपर भी ये 6 निशानियां जाहिर होती हैं तो उसके ऊपर कह सकते हैं कि 100% काला जादू है, 100% उसके ऊपर काले जादू का असर है। आप लोग पता कैसे करें कि किस तरीके से आप लोगों को ये 6 निशानियां जाहिर होंगी, आप लोगों को क्या करना होगा, कैसे आपको पता लगेगा। बहुत ही आसान तरीका है और मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर ये 6 निशानियां जाहिर हो रही हैं तो आप लोग इसका कार्ड कैसे करें, यानी कि इस काले जादू से आप लोग कैसे बचें। तो इस वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहें। जो लोग भी इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे बस वही समझिएगा इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, वरना आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा अगर आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई, काला जादू आजकल लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहा है। ऐसे समझिएगा कि जिसके ऊपर काला जादू हो जा रहा है तो उसको ये पता ही नहीं लग रहा है कि मेरे ऊपर काला जादू है। दिन ब दिन वो लोग बर्बाद होते चले जा रहे हैं इस तरीके से कि उनको ये समझ ही आता है जब तक कि हमारे ऊपर काला जादू है, जब तक वो बंदा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो बताइए क्या फ़ायदा है। अगर ये वीडियो आज आपके सामने आ गया है तो आप लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, ये समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो 6 निशानियाँ बता रहा हूँ ये जिसके ऊपर भी जाहिर होती हैं उसके ऊपर 100% आप लोग कह सकते हैं कि काला जादू है। तो आप लोग निशानियाँ जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए, ताकि आप लोगों को ये मालूम होता रहे कि किसके ऊपर काला जादू है, बंदिश है, या फिर आप लोग ये पता कर सकें कि हम लोग काले जादू का तोड़ किस तरीके से करें। तो आप लोग फिलहाल जान लीजिएगा। पहली निशानी मैं आपके सामने बता रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है। देखिएगा, नंबर 1, अगर किसी इंसान को मुंतशिर ख्यालात आते हैं, ठीक है, पहली निशानी इसकी जो है ये जाहिर होती है मुंतशिर ख्यालात आना। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ये मुंतशिर ख्यालात क्या हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि भाई ये मुंतशिर ख्यालात क्या हैं। तो मैं आपको बताऊं, मुंतशिर ख्यालात एक गहरी सोच को कहते हैं। इंसान का गहरी सोच में रहना, यानी कि वो जब भी कुछ सोच रहा है तो उसका दिमाग फिरा फिरा रह रहा है, वो सोच कुछ रहा है, उसके समझ कुछ आ रहा है, वो काम कुछ करने की कोशिश कर रहा है, काम कुछ हो जा रहा है, यानी कि सारे काम उसके उल्टे होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी सोच भी सही नहीं है, यानी कि वो सोचते सोचते गैर ख्यालात में चला जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक सोचने लगता है। इस तरीके से ये मुंतशिर ख्यालात होते हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखें, जिस इंसान को भी ऐसे ख्यालात आते हैं तो वो पता करे, चेक कराए कि मेरे ऊपर जादू है किसी चेक कराने वाले से, ठीक है। और इसका जो दूसरा रीज़न है, जो इसकी दूसरी निशानी है, वो आप लोग जाने क्या है। सिर का भारी रहना। जिस इंसान का भी सिर भारी रहता है और उसके सिर में दर्द रहता है तो ये समझिएगा कि उसके ऊपर काला जादू है। हमेशा दर्द रहता है, तब एक आध बार का इत्तेफाक हो सकता है। और जो मैं ये दर्द की बात कर रहा हूँ ये चलता फिरता दर्द होगा, ये एक जगह नहीं रुकेगा। जैसे आज सिर में है, कल माथे में है, परसों पेट में है या पेट में है, इस तरीके से ये चलता फिरता दर्द होगा तो उसके ऊपर काले जादू की निशानी है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुने, उसके ऊपर ये काला जादू का असर है। और नंबर 3,
इस तरीके से आप लोग देखिएगा आता है, जैसे कि कब्ज़ और गैस का शिकार होना। बहुत सारे लोग इस चीज़ों के शिकार होते हैं। देखिएगा गैस का तो एक इत्तेफाक हो जाता है, आजकल खाने वगैरह में बहुत सारे प्रोटीन ऐसे चल रहे हैं कि जिसकी वजह से इंसान को गैस वगैरह बन रही है। और लेकिन अगर ये हमेशा है उसका शिकार हो गई है तो आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि ये काले जादू की निशानी है। बहरहाल मैं आप लोगों को बताऊँ, चौथी निशानी ये है, हर वक्त इंसान के जिस्म में सुस्ती रहना। जिस इंसान के ऊपर काला जादू है तो काले जादू की ये चौथी निशानी ये है कि उस इंसान को हर वक्त सुस्ती सी रहेगी, यानी कि वो जहाँ बैठा है तो बैठा है, लेट गया तो लेट गया, और जो काम कर रहा है उसका किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। उसको बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होगी, ऐसा लगेगा कि बस अब बैठा रहूँ, अब लेटा रहूँ। ठीक है, ये चौथी निशानी काले जादू की। और नंबर 5वीं निशानी ये आती है, हमेशा बीमार रहना। देखिएगा आप लोग कहते होंगे कि बीमारी तो भाई एक हो ही जाती है, तो आपकी भी बात ठीक है, मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ। जो इंसान हमेशा बीमार रहता है, कि आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, सही नहीं हो रहा है, आप लोग कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, उससे भी सही नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से, यानी कि उसके ऊपर बंदिश करा दी है, किसी भी तरीके से वो आदमी ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि उसको कोई ऐसा मर्ज़ हो गया है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उसका कहीं इलाज नहीं हो रहा है, तो ये भी काले जादू का शिकार हो सकता है, ब्लैक मैजिक का शिकार हो सकता है। बहरहाल आप लोग इसको चेक कराइएगा। और सबसे बड़ी जो निशानी है काले जादू की वो है नमाज में दिल ना लगना। जिस इंसान का नमाज में दिल ना लगता हो तो वो ये समझ जाए कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, यानी कि कोई कोशिश कर रहा है काला जादू कराने की। तो बहरहाल ये 6 जो निशानियाँ थी मैंने आपको बताई, बहुत बड़ी निशानी है। आप लोग इनके ज़रिए आप लोग चेक करें कि हमारे ऊपर भी ये ज़ाहिर तो नहीं हो रही हैं, आप लोग किसी से चेक कराएं। ठीक है, बहरहाल अब ये मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊं करना क्या है। आप लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं ना, जिस इंसान के ऊपर काला जादू है वो भी ये अमल करें, अगर जिसके ऊपर काला जादू नहीं है वो ये अमल कर लेगा तो उसका एक तरीके से बंदोबस्त हो जाएगा, यानी कि फिर उसको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरीके से अमल करना है, अमल का तरीका बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको इशा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करनी है, शाम को लेटते टाइम ये अमल करना है। इशा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करें, फिर बावुज़ू होकर एक जगह पर बैठ जाएं। एक जगह पर बैठने के बाद में थोड़ा सा गिलास में पानी ले लें और पानी को अपने सामने रख लें। ठीक है, पानी को आपको अपने सामने रख लेना है और सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। अगर दुरूद इब्राहिमी आपको याद है तो वो पढ़ लें, बेहतर है। ठीक है, तो आप लोग दुरूद पाक पढ़ने के बाद में ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम कुछ इस तरीके से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या मुमीतो। आप लोगों को ये नाम कुछ इस तरीके से पढ़ने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या मुमीतो। एक मरतबा हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को तीनों नाम मिलाकर एक बार काउंट करना है। ये नाम आपको 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम आपको इन नामों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप लोग 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा है। बस आप लोगों को इतना अमल करना है। और जो आपने पानी अपने सामने जो गिलास भर के रखा है उस गिलास पर दम कर दें और पानी को खुद पिएं। ठीक है, पानी को पी लें। जिसके ऊपर जादू है उसको पिला सकते हैं, अगर आप लोग किसी के लिए अमल कर रहे हैं तो उसको ये पिलाएं। ठीक है, अब आप लोग कहते होंगे कि अमल करना क्या है, आपको करना है 11 दिन। ठीक है, जिस दिन आप लोग पहले दिन जिस तरीके से करें उसी तरीके से आप लोगों को रोज़ाना 11 दिन तक ये अमल करना है। जिस इंसान के ऊपर काला जादू है वो तो इस अमल को करे ही, जिसके ऊपर नहीं है वो भी करे, उसका बंदोबस्त हो जाएगा, कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस अमल को करेंगे, कैसा ही काला जादू ब्लैक मैजिक किसी ने भी आपके ऊपर करा दिया है वो फौरी तौर से आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना पावरफुल अमल है, इतना ताकतवर अमल है कि आप लोग इसको करेंगे तो आप इसका रिज़ल्ट खुद ही देखेंगे। फिलहाल दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।